मेरा नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आरएस अग्रवाल मैथ क्लास 8। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज के स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आरएस अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18 क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें साइन फिल करने हैं, ठीक है, जो बाय यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, OP डैश OQ। ठीक है, OP डैश OQ where O is the center of the circle, P lies on the circle and Q is in interior of circle। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। देखिए जगह नहीं है हमारे पास, इतना तो लिख ही दिया है हमने, तो ये मैंने बनाया सर्कल। ठीक है, ओहो गोला बनाया, थोड़ा सा उधर से बिगड़ा है ना। हाँ ठीक है, बना लेते हैं इसको, हम भी किसी से कम है क्या। ये देखिए बना लिया हमने भी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला पहले, O आपका सेंटर है, तो मैंने बनाया एक सेंटर जिसका नाम दे दिया O के अलावा कुछ और नहीं दे सकते, वरना आपका O में मत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया O। अब उसके बाद क्या है, P लाइज ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल यानी कि सर्कल पे, क्योंकि वे अंग्रेजी आनी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P लाइज ऑन दी सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हम P को लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, Q इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब Q क्या है, इंटीरियर है, सर्कल के इंटीरियर में बना दिया। ठीक, कुछ इस तरीके से है। तो क्या लिखा है, OP और OQ। OP और OQ हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये है आपका OP और ये हो गया आपका OQ। तो इसमें आपसे क्या पूछ रखा है, इसमें आपसे पूछ रखा है कि ये वाला इसमें से कौन सा फील होगा, वही आपको फील ही करना है। आई मीन तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम सब ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, तो इस पे यहाँ पे P लाई हो रहा है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है, तो ये वाली दूरी ज्यादा होगी, या फिर इसके अंदर कोई भी पॉइंट है उससे अगर आप इसको जोड़ें तो उसकी दूरी ज्यादा होगी। दूरी किसकी ज्यादा होगी, जो P लाई किया है, यानी कि जो सर्कल के ऊपर लाई किया है उस पॉइंट की सेंटर से ज्यादा दूरी होगी। तो यानी कि OP हमारा क्या है, हर कीमत पे बड़ा है। आप क्या कर सकते हैं, आप जरूर नहीं Q को यहीं पर भी लें, आप Q को कहीं भी लेंगे, Q आपका OQ हमेशा छोटा ही आएगा OP से। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपका लग गया ग्रेटर देन का, OP इज ग्रेटर देन OQ। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ते हैं, OP डैश OR वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P लाइज ऑन द सर्कल एंड R लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने सेंटर बना दिया O, P को बना दिया सर्कल के ऊपर, एंड क्या कहा गया है इसमें, R लाइज इन दी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो R को हम कहीं पर भी एक्सटीरियर में बना देंगे। नाउ जैसे यहाँ पर Q आपका अंदर था, ठीक है, तो OQ की दूरी हर हाल पे क्या आएगी, कम आएगी, OP की ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका R है वो बाहर है, आप कितनी भी कोशिश कर ले, P कहीं पर भी बना दे, ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी वो कम होगी, किससे, इससे। OR से OP की दूरी हमेशा कम होगी। तो हम क्या करेंगे, OP हमारा छोटा है, OR बड़ा है, तो हम ऐसे साइन लगा देंगे, जिधर माउथ ओपन होता है उसका मतलब उधर वाला बड़ा है। ठीक है, इतना तो वेट में हमें पता ही है। उसके आगे क्या है, मेजर आर्क डैश माइनर आर्क ऑफ दी सर्कल। अब कहा जा रहा है कि जो मेजर आर्क होती है सर्कल की, वो माइनर आर्क जो होती है सर्कल की उससे बड़ी होती है या छोटी होती है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। यानी कि अगर आपके पास सर्कल है तो सर्कल का जो ये वाला पार्ट है, छोटा वाला, ये आपका माइनर है, और ये जो इतना बड़ा वाला पार्ट है वो आपका मेजर है। तो मेजर वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक, ये तो हमें पता है, ऐसे भी पता है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। मेजर आर्क डैश सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना है। देखिए मेजर आर्क जो है आपकी सर्कल की, वो सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल से बड़ी होती है, छोटी होती है। सर्कमफेरेंस पहले क्या होता है, सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको पेरीमीटर नहीं बोला जाता, सर्कमफेरेंस बोला जाता है। इसलिए नहीं बोला जाता पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और सर्कल के पास कोई साइड नहीं होती, इसलिए सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस कहा जाता है। कहीं पर भी आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं बोल सकते, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, आप बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब दोनों का एकदम सेम है। ठीक,
तो सेमी मतलब क्या होगा, जिस भी वर्ड के आगे सेमी लग गया उसका मतलब आधा, जैसे सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल, उसी तरीके से सेमी सर्कमफेरेंस मतलब आधा पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे देखिए अगर सर्कल लेंगे, अब इस सर्कल में क्या है, इसके हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कमफेरेंस की, यानी कि आधा जो होगा ये आधा, और मेजर आर्क इसमें क्या होगी, अब देखिए जो मेजर आर्क होगी वो हमेशा सेमी सर्कमफेरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। अब पूछिए कैसे बड़ी होगी भाई, क्योंकि आप मेजर आर्क कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी माइनर आर्क बनाई, तो मेजर आर्क यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक है, तो वो तो सेमी सर्कमफेरेंस का ज्यादा है, यू कैन क्लियरली सी। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे इतना माइनर आर्क को बनाते हैं, थोड़ा सा हाफ वाले से नीचे चले आइए, वो आपकी माइनर आर्क हो गई, तो भी आप जो भी मेजर आर्क बनाएंगे वो आपकी हाफ से हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। और आप आधे पर माइनर आर्क नहीं बना सकते हैं, आधे पर मेजर आर्क नहीं बना सकते, वरना मतलब ही क्या हो जाएगा, मेजर यानी कि बड़ा, दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। मेजर यानी कि वो बड़ा ही रहेगा हमेशा, माइनर से का वो बराबर नहीं कर, मेजर यानी कि वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, वो माइनर के बराबर नहीं आ सकता और ना माइनर मेजर के बराबर आ सकता है, दोनों छोटे बड़े होंगे, ठीक है। तो यानी कि आधा अगर आप लेते हैं तो आधे से हमेशा ज्यादा होगा आपका जो भी मेजर आर्क होगा वो, ठीक है। यानी कि आपका मेजर आर्क भी बड़ा होगा किससे, सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।